किसी गांव में एक सीधा सादा आदमी रामू रहता था। रामू का स्वभाव बहुत ही सरल और विनम्र था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था और कभी किसी से बुरा नहीं बोलता था। पूरे गांव में उसकी ईमानदारी और दयालुता की मिसाल दी जाती थी। लेकिन उसकी इसी सरलता का कुछ लोग फायदा उठाने लगे थे। गांव के कुछ शरारती लोग अक्सर रामू को तंग करते थे और उसकी मेहनत से कमाए धन को तरह तरह के बहानों से छीन लेते थे। रामू को इन सब बातों से दुख होता था, लेकिन वह कभी किसी से कुछ नहीं कहता था। उसे लगता था कि एक दिन भगवान इस अन्याय को देखेंगे और न्याय करेंगे। एक दिन गांव में एक नया व्यक्ति, मोहन, आए। वह भी दिखने में बहुत सज्जन और मददगार लग रहा था, लेकिन मोहन का असली चेहरा कुछ और था। वह एक चालाक और धूर्त व्यक्ति था, जिसने गांव के भोले भाले लोगों को ठगने की योजना बना रखी थी। सबसे पहले उसने रामू को अपना निशाना बनाए। मोहन ने रामू के साथ दोस्ती करने का नाटक किया और कुछ दिनों बाद उससे बड़ी राशि उधार ली, यह कहकर कि वह उसे 1 महीने के अंदर लौटा देगा। रामू को मोहन पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे उसे पैसे दे दिए। महीने भर बाद जब रामू ने मोहन से अपने पैसे मांगे, तो मोहन ने उसे अनदेखा करना शुरू कर दिए। वह बहाने बनाने लगा और कभी कहता कि उसके पास अभी पैसे नहीं है, तो कभी कहता कि उसे कुछ और समय चाहिए। रामू समझ चुका था कि मोहन उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उसने फिर भी धैर्य बनाए रखा। कुछ महीनों बाद मोहन ने गांव के कई और लोगों से भी पैसे उधार लेकर धोखा दिए। उसकी चालाकी और धूर्तता अब सबके सामने आने लगी थी। लोग मोहन से परेशान हो गए, लेकिन वह इतना चालाक था कि किसी को भी सीधा सीधा पकड़ा नहीं जा सका। रामू ने अब ठान लिया कि वह इस बार जैसे को तैसा का पाठ मोहन को सिखाकर रहेगा। उसने अपनी योजना बनाई। एक दिन रामू ने मोहन को मिलने बुलाया और उससे कहा, भाई, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बड़ा व्यापारिक अवसर है। अगर तुम चाहो तो मैं भी उसमें पैसे लगाना चाहता हूँ। मोहन ने रामू की बात सुनकर सोचा कि यह उसके लिए एक और मौका है रामू से पैसे ऐंठने के। मोहन ने झूठी कहानियां बनाकर रामू को विश्वास दिलाया कि यह व्यापार बहुत ही लाभदायक होगा। रामू ने दिखावटी रूप से मोहन की बातों पर विश्वास कर लिया और उससे कहा, मैंने अपने कुछ दोस्तों से भी बात की है, वे भी इस व्यापार में निवेश करना चाहते हैं। हम सब मिलकर इसे पैसे लगाएंगे। यह सुनकर मोहन के मन में लालच जाग उठी। उसने रामू से कहा कि वह जितनी जल्दी हो सके पैसे जुटा ले, ताकि व्यापार शुरू किया जा सके। रामू ने अपने दोस्तों से पैसे इकट्ठे कर मोहन को दे दिए, लेकिन इस बार पैसे असली नहीं थे, बल्कि नकली। मोहन को इसका पता नहीं चला और वह पैसे लेकर गांव से भागने की योजना बनाने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह भाग पाता, पुलिस ने उसे पकड़ लिए। रामू ने पहले ही पुलिस को सूचित कर दिया था कि मोहन गांव के कई लोगों को ठग चुका है और अब वह भागने की फिराक में है। पुलिस ने मोहन से पूछताछ की और जब उसके पास से नकली पैसे मिले, तो उसकी असलियत सबके सामने आ गई। गांव के सभी लोग, जिन्हें मोहन ने ठगा था, अब रामू का धन्यवाद कर रहे थे। उन्होंने देखा कि रामू ने बिना हिंसा के और बिना गुस्से के जैसे को तैसा का जवाब मोहन को दिए। मोहन को जेल भेज दिया गया और गांव में फिर से शांति छा गई। रामू की इस समझदारी और धैर्य ने उसे गांव का नायक बना दिए। उसकी कहानी से सबने सीखा कि जीवन में धैर्य और समझदारी से ही किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है, और कभी-कभी जैसे को तैसा का उत्तर देना भी जरूरी हो जाता है, ताकि दूसरों को उनकी गलतियों का एहसास हो सके। कहानी का अंत। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और धैर्य का कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है, तो हमें भी सही समय पर उसे उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए।